हेलो दोस्तों, मैं रिंकी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से हमारे चैनल रिंकी राकेश बुटीक 29 में। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को कॉलर वाले ब्लाउज की कटिंग का पूरा डिटेल शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम उसी कॉलर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग का पूरा डिटेल बताने वाली हूँ, जिसमें मैं आप सभी को कॉलर लगाने का भी बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बैक पल्ला और ये आप देख सकते हैं इसका फ्रंट पल्ला। फ्रंट पल्ला बैक पल्ला तो हमने कटिंग में पूरा डिटेल बताया है, और ये इसका स्लीव स्लीव का जो कटिंग है वो मैं और वीडियोस में आगे आप सभी को शेयर करूंगी। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो ये हमारे बैक पल्ले में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने गले का शेप हल्का सा बनाया हुआ है जो कि हमारा शोल्डर में दबने वाला है। गला हमारा बिल्कुल पैक रहेगा, इसमें हम किसी भी प्रकार का डीप गला नहीं बनाने वाले हैं। अब ये हमारा हो गया सामने का पल्ला। सामने का पल्ला जिसमें हमको प्रिंसेस कट बनाना है, तो प्रिंसेस कट की कटिंग यहाँ पर हमने ऑलरेडी कटिंग में इसका पूरा डिटेल शेयर कर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर पे जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, सिंपल सा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये ब्लाउज लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से रख लेंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड का पल्ला इस तरीके से आमने सामने होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप रख लेंगे तो क्या है, स्टिचिंग में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर एक पाइपिंग लिया है जो कि डोरा पाइपिंग है। जब आप इसको बनाएंगे, कटोरी पट्टी और कटोरी जो हमारा प्रिंसेस कट वाला एरिया है उसको जब भी आप बनाएंगे तो आपको अगर पाइपिंग लगाना होगा तो इसमें सिर्फ डोरा पाइपिंग ही यूज होगा। तो यहाँ पर हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सिंपल ब्लाउज है तो इसमें हमको यहाँ पर पाइपिंग लगाना है। तो पाइपिंग यहाँ पर हमने बना के रेडी कर लिया है। अब यहाँ से पाइपिंग लगाना इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आपको सावधानी से ही पाइपिंग को लगाना है। अगर आपका मशीन डोरा पाइपिंग के हिसाब से सेट है तो आप इसको बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लगाते हुए लेकर के आपको आना है और नीचे जो एक्स्ट्रा पाइपिंग रहेगा उसको आपको कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इसको कैसे फिटिंग करेंगे वो देखिए। इसको हमको क्या करना है, इस तरीके से तो आपको रखना ही है, इस तरीके से। अब इसको आपको ऐसे रखना है, ये देख सकते हैं ऊपर, और जहां पर हमने इसकी पाइपिंग लगाई है ये देखिए वही उसी सिलाई में हमको वापस से दोबारा सिलाई करना है। तो ये देखिए आपको सेम उसी सिलाई में ही सिलाई लगाते हुए लेकर के जाना है। सिलाई से इधर उधर बिल्कुल भी ना हो, सिलाई हमारा इधर उधर बिल्कुल भी ना हो। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सावधानी से ही आपको इसको लगाना है ताकि हमारा जो पाइपिंग है वो बाहर की तरफ बिल्कुल परफेक्ट बन सके। ये देखिए इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं बाहर की तरफ हमारा पाइपिंग बिल्कुल सही तरीके से निकल करके आया है। सेम हमको दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी रेडी करके रख लिया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने इसको भी रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें काज बटन पट्टी लगाएंगे। तो काज बटन पट्टी लगाने के लिए यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है, जो कि हमारा कपड़ा देखते कि यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है वो हमारा है 3 इंच का। ये देख सकते हैं आप, और लंबाई इसके हिसाब से आपको लेना है जितना हमारा काज बटन पट्टी वाला एरिया है उतना। अब इसको आपको नीचे की तरफ इस तरीके से रख देना है और यहीं से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये हमारा आई पट्टी है, आई पट्टी ही बटन पट्टी होता है। तो आपको इस तरीके से रख करके सिलाई लगाना है। और जो काज बटन पट्टी लगाने का जो तरीका है वो मैंने हमारे शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से भी इसका इजी टेक्निक देख सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको फोल्ड करना है एक बारी, उसके बाद सेकेंड बारी फोल्ड करके जो हमारा सिलाई है उसी में सिलाई लगाते हुए लेकर के जाना है। ये देखिए इस तरीके से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको हमको कट कर देना है और सेंटर से एक सिलाई एक प्लेजर का गैप करते हुए और लगा लेना है। ये देखिए, अगर आपने तुरपाई पट्टी नीचे में नहीं लगाया है ये तब के लिए है, और अगर आपने तुरपाई पट्टी लगा लिया है तो यहाँ पर आपको फोल्ड करके लगाना है। सेम हमको दूसरी साइड
हुक पट्टी लगाना है तो उसके लिए आपको सेम उतना ही बड़ा कपड़ा लेना है और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके हम क्या करेंगे, एक सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर में आपको इस तरीके से सिलाई लगाना है। अब सिलाई लगाने के बाद ये जो हमारा आई पट्टी बनने वाला है उसको आपको इस तरफ ऐसे ऊपर की तरफ ही रखना है। जो हमारा सीधा है कपड़ा वाला उसको आपको बिल्कुल ऊपर रखना है और रख के जहां पर से हमने सिलाई लगाया है बिल्कुल वही एक ही सीध में आपको सिलाई लगाना है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई आपको ऊपर से लगा लेना है और ऊपर से सिलाई लगाते टाइम आपको ये जो अंदर वाला कपड़ा है उसको आपको इसी तरफ जो हमारा तुरपाई जो हमारा ये हुक पट्टी लग रहा है उसी तरफ आपको रखना है और इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है बिल्कुल किनारे में और बहुत ही सावधानी से हमको सिलाई यहाँ पर लगाना है ताकि जो हमारा सिलाई है वो नीचे की तरफ ना आए, मतलब इधर की तरफ बिल्कुल भी सिलाई नहीं आना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे से यहाँ पर भी सिलाई आपको लगा लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर इसको पक्की सिलाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पक्की सिलाई देने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा उसको आपको कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर हुक आई पट्टी लगा करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हमारा आई पट्टी हो चुका है और ये हमारा हुक पट्टी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर यहाँ पर हुक आई पट्टी लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारा जो बैक पल्ला है उसको अटैच करेंगे। अब ये हमारा बैक पल्ला है, बैक पल्ले में हमको फ्रंट पल्ले को अटैच करना है। तो ये देखिए जहां पर हमने थोड़ा सा यहाँ पर शोल्डर पे के पास 1/2 इंच का कटिंग किया है वहीं पर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसको उल्टा रख लेना है, इसका भी सीधा वाला एरिया और इसका भी सीधा वाला एरिया। तो इस तरीके से आपको बराबर मिला के रखना है और यहाँ पर से आपको ज्वाइंट करना है। ये देखिए बिल्कुल 1/2 इंच वाले जगह से ही इसको ज्वाइंट करना है और 1/2 इंच का ही गैप करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। और इसी में हमको एक बार डबल सिलाई और लगा लेना है इसकी फिनिशिंग के लिए। अब ये देखिए सेम हमको दूसरे वाले पल्ले में भी उसी तरीके से सिलाई लगा लेना है, 1/2 इंच का गैप करते हुए इस तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर हमने शोल्डर को तो ज्वाइंट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो हमारा बॉटम वाला एरिया है, सामने पल्ला और पीछे पल्ला दोनों ही तरफ हमको तुरपाई पट्टी लगाना है। तो यहाँ पर हमने तुरपाई पट्टी रेडी करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं 2 इंच का कपड़ा लेना है और उसमें आपको हल्का सा सिलाई लगाना है फोल्ड करके। इसके बाद हम इसको इसमें जो हमारा सामने का पल्ला है उसमें इस तरीके से रखना है और सामने की तरफ जो हमारा आई पट्टी है उधर की तरफ आपको 1/2 इंच का जगह हल्का सा निकालते हुए यहाँ पर से सिलाई लगाना है। ये देखिए बिल्कुल सीधा सिलाई इसमें लगाना है और जहां पर हमारा ज्वाइंट आया है वहां पर आपको हल्का सा प्लेट बना देना है, छोटा सा प्लेट बना के यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये देखिए बिल्कुल बराबर में ही आपको इसको सिलाई लगाते हुए लेकर के जाना है। और इसके बाद हमको क्या करना है, इसके ऊपर एक सिलाई और लगाना है। जैसे हमने हुक पट्टी में लगाया है सेम हमको उसी तरह ये वाला पट्टी भी, तुरपाई पट्टी भी हमको लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अंदर की तरफ फोल्ड करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, कच्ची सिलाई लगाएंगे। कच्ची सिलाई हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको तुरपाई करना है। तो ये वाला जो एरिया है जहां पर हमने इसको फोल्ड किया है उसको हल्का सा ही फोल्ड करना है ताकि हमारा जो कपड़ा है उसमें सल बिल्कुल भी ना आए। और ये जो हमने बाहर की तरफ कपड़ा निकाला है इसको अंदर की तरफ आपको दबा देना है। ये देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाना है और इसमें भी आपको आगे की तरफ सिलाई लगा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको तुरपाई पट्टी को लगाना है। अब सभी तरफ हमको सेम मेथड से तुरपाई पट्टी को लगाना है। ये देखिए पीछे भी हमको सेम वैसे ही लगाना है। तो इस तरीके से हमने सभी तरफ तुरपाई पट्टी लगा करके रेडी कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव इस तरीके से तुरपाई पट्टी की तरह फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें हमको किसी भी प्रकार से छटिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट हमारा शोल्डर का ज्वाइंट आया है। तो यहाँ पर हम दोनों स्लीव को इस तरीके से दोनों स्लीव यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें हमने गहराई भी कट कर लिया है। ये देखिए
स्लीव की सिंपल स्लीव की कटिंग का वीडियो हमारे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी गहराई भी कट कर ली है। तो अब यहाँ पर हम स्लीव अटैच करेंगे। तो जो हमारा गहराई वाला साइड है उसको हमको फ्रंट साइड में रखना है। तो ये हमने सेंटर में कट लगाया है और ये शोल्डर के पास हमको उसी सेंटर को रखते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल आपको बराबर ही सिलाई लगाना है, एक ही प्लेजर में लगाना है सिलाई आपको। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जाना है वापस। तो ये हमारा सिलाई पक्का हो जाएगा, डबल सिलाई लग जाएगी यहाँ पर। अब इसमें हमको इधर की तरफ लेकर आना है। तो इसी को आपको बिल्कुल बराबर सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आपको दूसरी साइड बैक पल्ले में आपको लगाते हुए लाना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमको वापस जाना है और ऊपर की तरफ हमको जहां पर से हमने स्टार्ट किया है वहीं पर हम इसको रोकेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने स्लीव को भी लगा लिया है। अब सेम हम दूसरी साइड का स्लीव भी इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर हमारा स्लीव लग करके आया है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। अब हम सेम दूसरी साइड का भी स्लीव इसी तरीके से लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड का स्लीव यहाँ पर अटैच करके रेडी कर लिया। अब हम इसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम इसकी कॉलर का आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे आपको इसमें कॉलर को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमारा फिटिंग है, चेस्ट है हमारा यहाँ पर 8.5, 34 इंच का यहाँ पर चेस्ट है जिसका चौथाई भाग हो गया 8.5। तो यहाँ पर हम 8.5 इंच में इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कितने इंच का मार्जिन लिया था, 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच का मार्जिन हमने ऊपर भी लिया था चेस्ट में और 1.5 इंच का मार्जिन हमने वेस्ट में भी लिया था। तो यहाँ पर हमको बिल्कुल बराबर इसको मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको इसकी मार्किंग करके लानी है, बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग आपको यहाँ पर करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसकी फिटिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से रख लेंगे कपड़े को बिल्कुल बराबर। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको कपड़े को रखना है और सीधी साइड में ही एक सिलाई लगानी है ताकि ये जो हमारा अंदर का जो रफ कपड़ा है वो बाहर की तरफ ना दिखे। तो इसको आपको बिल्कुल बराबर करते हुए, बराबर मिलाते हुए ये देखें इस तरीके से आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई यहाँ पर लगानी है। इसको भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा तुरपाई पट्टी है वो फोल्ड ना हो। तो आपको इसको भी ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बराबर यहाँ पर सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा जो कि आपको कट करना है, जिसको ये देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको उल्टा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमको इसको उल्टा करना है और आप देख सकते हैं जहां पर हमने कटिंग किया था तो हमने जो सिलाई वाला निशान लगाया था वो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी है, लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम उसकी सिलाई करेंगे और बैक साइड में आप देख सकते हैं इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक मार्किंग कर लेते हैं और सेम यहाँ पर हमारे चेस्ट के पास एक मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर सिलाई लगाना है बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी सिलाई बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए तभी ब्लाउज बिल्कुल सही परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई लगाते हुए हम बिल्कुल इसके स्लीव में लाएंगे और स्लीव यहाँ पर हमारा मोहरी कितने इंच का था, 5 इंच का। तो यहाँ पर हमको 5 इंच में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 5 इंच में और बिल्कुल सीधी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए और यहाँ पर आपको रफ सिलाई कर लेना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है और इसी में सिलाई को पक्का करने के लिए एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से एक साइड की फिटिंग कंप्लीट होने के बाद हम दूसरी साइड की फिटिंग कर लेते हैं। अब इधर भी हमको क्या करना है, चेस्ट में वही 8.5 इंच में आपको यहाँ पर मार्किंग करना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा आर्म होल वाला एरिया है वहां से हम इसके चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए आपको इस तरीके से 8.5 इंच में ही इसकी मार्किंग करनी है इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमने कितने इंच का मार्जिन लिया था, 1.5 इंच का। तो 1.5 इंच यहाँ पर फिक्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ हमको 1.5 इंच में मार्किंग करनी है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से मार्किंग करने के बाद इसको भी हम इस तरीके से स्ट्रेट मिला लेंगे। अब इसको मिलाने के बाद सेम प्रोसीजर आपको इस साइड भी करना है,
सीधे साइड से एक फिटिंग लगा लेनी है। ये देखिए, इधर की तरफ से एक फिटिंग हम सीधा लगा लेंगे, सीधे साइड से स्ट्रेट आपको इसकी फिटिंग लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बराबर में आपको मिलाते हुए इसकी फिटिंग लगानी है और आर्म होल भी हमारा बिल्कुल बराबर आए, उस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए फिटिंग लगानी है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको फिटिंग कर लिया है। इधर की तरफ हमने सिलाई लगा लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। ये देखिए, अब हम अंदर की तरफ इसकी फिटिंग का, मेन फिटिंग का इसका सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारा मार्किंग वाला एरिया है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल बराबर आपको इसकी सिलाई लगानी है और मिलाते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई ही लगानी है यहाँ पर भी। ये देखिए, अब इधर की तरफ हम क्या करेंगे, इसकी मोहरी के लिए जो हमने एक साइड का जो फिटिंग लगाया है उधर का ही आस्तीन हम लेंगे यहाँ पर और उसको भी यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ताकि दोनों साइड का स्लीव बिल्कुल हमारा बराबर फिटिंग आ सके। तो इस तरीके से आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब सीधे साइड से आप देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल हमारा आर्म होल वाला एरिया बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर फिट होके आया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड का जो काज बटन पट्टी वाला एरिया है उसको इस तरीके से मेजर करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और जो भी बड़ा छोटा यहाँ पर आता है उसको आपको यहाँ पर बराबर मिला करके इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम क्या करेंगे, जहां से हमारा कॉलर लगेगा वहां पर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको दोनों साइड मार्क करना है। ये देखिए, इतने में हमको कॉलर अटैच करना है। अब कॉलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गले का मेजर करेंगे, मेजरमेंट लेंगे कि कितना यहाँ पर इसका कॉलर बनेगा, कितने इंच का। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल बराबर, इसको बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है, बिल्कुल इसको बराबर ही मेजर करना है। ये देखिए, इस तरीके से मेजर करते हुए लेके जाना है आपको पूरा लास्ट तक, जो हमारा आई पट्टी बना है वहां तक। ये देखिए, यहाँ तक आने के बाद हमारा जो कॉलर बनेगा वो बनेगा 17.5 इंच का। तो 17.5 इंच का हमको यहाँ पर कॉलर बना करके रेडी करना है। अब कॉलर बनाने के लिए हमको यहाँ पर पेपर बकरम ले लेना है। कॉलर का मेजरमेंट हमने लिया है 17.5 इंच। 17.5 इंच को यहाँ पर आपको हाफ कर लेना है। हाफ कर लेने के बाद यहाँ पर हमारा 17.5 इंच का हाफ आ जाएगा 8.7 इंच। तो 8.7 इंच में इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हमको थोड़ी दूर में और 8.7 इंच में इस तरीके से मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। ये देखिए, इस तरीके से, इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद जो हमारा फोल्डिंग वाला एरिया है वहां से हमको लेना है 3.5 इंच में। तो 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक एक स्लीव का शेप आपको देना है। तो इसको आपको इस तरीके से डॉट डॉट करते हुए एक स्लीव का शेप दे देना है। बिल्कुल लास्ट जो हमारा 8.7 इंच का मार्किंग है बिल्कुल वहीं तक आपको इस तरीके से स्लीव का शेप दे देना है। अब यहाँ से हमारा कॉलर कितने इंच का बनेगा, 1 इंच का। 1 इंच का कॉलर रहेगा। 0.2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई में दब जाएगा, 0.2 इंच नीचे की तरफ दब जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.2 का लेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंच। तो हाफ इंच में यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.5 इंच। 1.5 इंच में इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल बराबर आपको 1.5 इंच में इसको मार्किंग करते हुए लेकर के जाना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसको बिल्कुल बराबर मिला देना है। ये देखिए, शेप दे देना है इसको भी, सेम आस्तीन का स्लीव का शेप जैसे यहाँ पर आपको देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से आपको इसको कट करना है। अब इधर की तरफ भी हमको उसी तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए, अब इसको कट करने के बाद इधर की तरफ से आपको मेजरमेंट ले लेना है एक बार, क्योंकि हमारा स्लीव रेडी कितना, हमारा जो कॉलर है वो रेडी कितने इंच का आएगा, 8.7 इंच का। तो 8.7 इंच में यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। ये देखिए, यहाँ पर आपका फिक्स आएगा 8.7 इंच। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्का सा सिलाई का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए,
तो इस तरीके से कट करने के बाद हम सेम इसी नाप का कपड़ा रेडी करेंगे और इसको प्रेस करके चिपका लेंगे। पेपर बकरम को इस तरीके से हमने कपड़े के साथ चिपका लिया है। अब सेम आपको कपड़े को आप देख सकते हैं हमने 0.2 इंच का गैप करते हुए पेपर बकरम से बड़ा ही यहाँ पर कट किया है। अब सेम इसी नाप का हमको कपड़ा कट करना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने उसी नाप का कपड़ा कट करके रेडी किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रख देंगे एक दूसरे के ऊपर। आपको आप देख सकते हैं ये हमारा सीधा वाला साइड है, इसी तरीके से आपको रखना है और रखने के बाद यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा ऊपर वाला एरिया है और ये हमारा नीचे वाला एरिया है। जहां से कॉलर हमारा अटैच होगा वो नीचे वाला एरिया है। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल बकरम के किनारे पर ही आपको सिलाई लगानी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर यहाँ पर आपको सिलाई लगाते हुए लाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको किनारे तक लेके आना है सिलाई को लगा करके और इसी को आपको आगे की तरफ बढ़ाना है। ये देखिए बिल्कुल आपको बकरम के किनारे ही सिलाई लगा के लाना है। यहाँ पर भी आपको बकरम के जस्ट बगल में ही आपको सिलाई लगाना है और ऊपर की तरफ लेकर के आना है। ये देखिए यहाँ से आपको जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहीं तक सिलाई को लेकर के आना है और यहीं से आपको निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, छोटा छोटा सा आपको कट लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि जो कॉलर की फिनिशिंग है वो बिल्कुल सही आ सके, फिनिशिंग से हमारा कॉलर बन सके, तो उसके लिए आपको छोटा छोटा सा कट लगाना है। अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको पलट देना है। पलटने के बाद यहाँ पर जो जिस कपड़े में हमने पेपर बकरम को चिपकाया है उसी कपड़े को आपको इस तरीके से बिल्कुल बराबर आपको यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये सिलाई हमारी कच्ची रहेगी क्योंकि बाद में हम इसको निकालेंगे, तो इस तरीके से आपको इसमें कच्ची सिलाई ही लगानी है। ये देखिए ताकि हमारा जब कॉलर हम जब अटैच करें तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो, उसके लिए यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाते हैं। कटिंग करने के बाद पलटाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कॉलर बनके आया है। अब हम इसको मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे ब्लाउज में। तो ब्लाउज में आपको इसको कैसे अटैच करना है वो देखिए। जहां से हमारा हुकाई पट्टी लगा है वहीं से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बैक पल्ला है उसमें हम एक मार्क करेंगे सेंटर में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सेंटर में एक मार्किंग करनी है और सेम आपको कॉलर की सेंटर में भी एक मार्किंग करनी है। तो कॉलर के सेंटर में आपको यहाँ पर चौक से मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो अब मार्किंग करने के बाद हमको यहाँ से मिला करके एक बार चेक करना है। तो यहाँ से हम इसको मिलाते हुए लेकर के जाएंगे। अगर आपका कॉलर हल्का भी बड़ा छोटा होता है तो आपको उसको दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा कॉलर परफेक्ट यहाँ पर बन के आएगा। तो अब इसको हम कैसे अटैच करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है बिल्कुल आपको वहीं से स्टार्ट करना है और उसको सिलाई लगाते हुए लेकर के जाना है। ये देखिए यहाँ से अब यहीं से हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बराबर जहां से हमने इसकी मार्किंग की है बिल्कुल वहीं से। ये देखिए सीधी साइड से आपको इसको रखना है। आप देख सकते हैं ये हमारा सीधा वाला एरिया है। तो यहाँ से आपको इसको लगाते हुए लेकर के जाना है, बिल्कुल बराबर आपको मिलाते हुए, बिल्कुल बराबर गेपिंग में एक प्लेजर का नाप लेके ही आपको इसको सिलाई लगाना है। जैसे यहाँ पर हम आधा इंच का गैप करके सिलाई लगा रहे हैं तो आप भी यहाँ पर आधा इंच का गैप करके ही सिलाई लगाइएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है और इसको पूरा लास्ट तक आपको सिलाई लगाते हुए लेकर के आना है। ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा कॉलर बना हुआ है, तो यहीं तक हम इसको लगाएंगे। ये देखिए मार्किंग हमने की है तो बिल्कुल आपको वहीं पर रफ सिलाई करनी है। और ये देखिए इस तरीके से अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे पलट देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको पलट देना है और जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए
इस तरीके से। तो अब हम जो कच्ची सिलाई लगाए हैं वहीं से इसमें पक्की सिलाई देंगे। तो पक्की सिलाई हम कहाँ से देंगे? बिल्कुल किनारे से। बिल्कुल किनारे से आपको इसमें पक्की सिलाई देना है और सामने में आपको रफ सिलाई करना है ताकि हमारा सिलाई पक्का हो सके। तो ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको किनारे में ही सिलाई लगाते हुए लेकर के जाना है। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल बराबर आपको सिलाई लगाना है, बिल्कुल बारीकी से और किनारे में बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर क्या होता है हमारा कॉलर वाला ब्लाउज ही सबसे ज्यादा बिगड़ता है। तो ये ना बिगड़े उसके लिए आपको कॉलर लगाते टाइम ही ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मिस्टेक होता है तो कॉलर लगाने के टाइम ही मिस्टेक होता है। तो आपको बिल्कुल बराबर ही इस तरीके से रखना है। ये देखिए, हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट लग के आया है और बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ है। अगर आप इसी तरीके से कॉलर को बनाते हैं तो आपका भी कॉलर बिल्कुल सही तरीके से लग करके आएगा। और ये जो हमारी कच्ची सिलाई है इसको हम निकाल करके तोड़ देंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लाउज हमारा बन करके रेडी हो चुका है। कॉलर भी हमारा बिल्कुल सही तरीके से बना है। यहाँ से हमारा हुकाई वाला पट्टी जो लगा है वहां पर हम हुकाई करेंगे। आप चाहे तो हुकाई पूरा भी कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो हुकाई यहाँ तक भी कर सकते हैं और गला इतना ओपन रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉलर वाले ब्लाउज की कंप्लीट सिलाई आप सभी को दिखा दी है। आप देख सकते हैं, बैक साइड से भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने कॉलर का जो हमने सेंटर निशान लगाया था वो बिल्कुल सेंटर में आया है। तो इसी तरीके से आपको इसको सेंटर में निशान लगा के ही लगाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ब्लाउज का कॉलर भी बिल्कुल सही तरीके से लग के आया है। तो इसी तरीके से आप लगा करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपसे कैसा बना है कॉलर वाला ब्लाउज। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है या डाउट होता है तो आप मुझे उसको भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कॉलर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग का ये तरीका पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं इसी तरीके के और नए वीडियोस में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।